चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं IAS अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम लोग चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब आज इसमें हम जो करने जा रहे हैं वो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कौन से? सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारे आज हम लोग करने जा रहे हैं, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन आपको दिया है, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर और 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और अंत में क्या करता है कि 10,230 रुपये की बचत भी करता है, तो उसकी कुल आय कितनी है। आपको उसकी कुल आय बतानी है कि वो उसकी महीने की या कुल आय बताइए कितनी है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो कुल आय होती है वो कुल आय आपकी कितनी होती है। कुल आय आपकी 100% होती है। अब 100% में से क्या करता है वो कि 23% क्या करता है, 23% वो घर के खर्चे पर यानी हाउस रेंट पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है। इसके बाद वो 22% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। इसी में आप 22% प्लस कर देंगे, 22% क्या कर देता है, बच्चों की शिक्षा पर। इसमें देखिए वहाँ आपसे कहीं भी आपसे शेष नहीं कहा है कि इतने का शेष परसेंट। अगर शेष कह देता तो शेष कह देता वो तो आप 100 में से पहले 23 माइनस करते, फिर जो बचता उसका आप 22% निकालते, लेकिन उसने शेष नहीं दिया है तो हमें नहीं दिया है तो क्या मतलब, हम सीधा प्लस करते जाएंगे। इसके बाद 10% क्या कहता है, इंश्योरेंस पॉलिसी पर। 10% किस पर, इंश्योरेंस पॉलिसी पर। और 12% अन्य खर्चे हैं जो उसके घर के, उस पर वो खर्च कर देता है कितना, 12% अन्य खर्चों पर कर देता है। और अंत में क्या करता है, अंत में 10,230 रुपये की बचत भी कर लेता है। तो इसमें से आप 100 में से पहले तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 2 4 और 3 7, 1 2 और 2 4 और 2 6, यानी 67% तो आपका ये हो गया है। तो क्या करोगे, 100 माइनस 67 बराबर कितना बचा, 3, यानी 33% आपका ए बचा। और परसेंटेज में आपका 33% बचा, लेकिन उसने कहा कि इतना खर्च करने के बाद ये आपका क्या है, खर्च है, ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, और ये आपकी जो सेविंग है ये आपकी क्या आ गई, 33% क्या आ गई, 33% आपकी ये सेविंग है। लेकिन वो बचत कितने की करता है, बचत तो वो करता है 10,230 की। तो 33% का मान क्या है आपका, 10,230 रुपये है। आपको निकालना क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है, 100%। तो आपको 100% निकालना है। 100% यहाँ से निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, 10,230 जिसका दिया है उसका कर देंगे आप भाग। दिया किसका है, 33 का। 33 का दिया है तो इसका भाग कर देंगे, और जिसका निकालना है उसका कर देंगे आप गुणा। अब क्या करेंगे, आप इसे 11 से इसे काट देंगे। 11 से इसे काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, 3 बार। 11 से इसे काटेंगे, 11 9 99, बचा क्या, 3, 11 आती 33, 930 बचा। अब इसे 3 से काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा आपका, 3 का 9, 3 एकम 3, एक बिंदी तहीं की तहीं। फिर क्या आ गया, 100 का गुणा करना है तो 100 का इसमें क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी आ गई, टोटल इनकम आपकी आ गई 31,000 रुपये। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम थोड़ा इसका लेवल ऊपर बढ़ाएंगे तो आगे चलेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लेवल इसका बढ़ा दिया गया है। एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का, कोमा लगा लीजिए यहाँ पे, शेष का 33 सही 1/3%
इंश्योरेंस पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर क्या करता है, खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है तो उसकी कितनी आय है। तो उसकी आय आपको ज्ञात करना है कि उसकी आय कितनी है। आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं, तो इसे आराम से कर दें आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मानोगे 100, क्या है 100%। इसका 100% का क्या कह रहा है, 24% क्या करता है, हाउस रेंट दे देता है। वो क्या करता है, 24% दे देता है हाउस रेंट पर। कितना, 24%। जब 24%, 100 का 24% कितना होगा, 24%। तो इसमें से 24 माइनस कर दोगे, बचेगा कितना, 6 और 3 चला जाएगा, बचा क्या, 76। अब इस 76 का शेष का 25% क्या करता है, शिक्षा पर। शेष का 25% क्या करता है, 25% किस पे दे देता है, एजुकेशन पर। किस पर, एजुकेशन पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अब 76 का 25% निकालोगे, 76 का 25% क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। इससे आप काट दोगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 19 बार। ये कितने बार कट जाएगा आपका, 19 बार। तो इसमें से क्या कर दोगे, 19 कर दोगे माइनस। क्या कर दोगे, इसमें से 19 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 16। 16 में से 9 चला गया, कितना बचा, 7। एक हाथ से लाई 30 में आप जोड़ देंगे तो 2 चला गया, कितना बचा, 57%। यहां तक आपका हो गया। शेष का, अब 57 का 33 सही 1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर। अब इस 57% का कितना, 33 सही 1/3% किस पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या करता है, खर्च करता है। अब इस 57 का 33 सही 1/3% क्या होता है, 1/3। इसे आप काट देंगे, 3 एकम 3, बचा क्या, 2, 27 हो गया, 9 3 27, कितने, 19। अब इसमें से क्या कर दोगे आप, 19 कर दोगे माइनस। 19 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो कितना बचा, ये बचा आपका 8 और 2 चला गया तो कितना बचा, 38%। अब इसके बाद कहता है शेष का। अब इसका 50% बाकी खर्चों पे खर्च करता है, तो इसका 50% निकाल लेंगे आप। बाकी यानी अदर पर कितना करता है, 50। अदर एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 50% है। इसका 50% निकालोगे, 38 का 50% 1/2 कितना, 19। यानी 19 फिर खर्च करता है तो कितना बचेगा, लास्ट में 19 बचेगा। कितना बचा, 19 बचा। लेकिन उसने कहा है कि यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस, तो बच्चों की शिक्षा पे कहाँ खर्च कर रहा है, वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कहाँ कर रहा है, एक तो एजुकेशन पे यहाँ पे खर्च कर रहा है 19% और इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी यहाँ कर रहा है 19%। ये दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, 11,780। तो ये 19 प्लस 19 मिलाकर कितना हो गया, 38। ये कितना है आपका, 11,780 रुपये है। हमें क्या निकालना है, उसने पूछा है तो उसकी कितनी आय है, हमें 100% निकालना है। तो यहाँ से 38% आपका दिया है, आप 100% निकालिए। कैसे निकालेंगे, 11,780 गुणे 100/38। अब 38 से इसे काट दीजिए, 38 दिया 114, कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 बार। फिर यहाँ क्या बचा, 114, 3 यानी 38 बचा। तो 38 से 38 एक बार और कट जाएगा, बिंदी बची शेष। 100 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 31,000। इसका भी आंसर क्या आ गया आपका, 31,000। तो ये आ गया आपका आंसर।
इसे एक बार और आप लोग डिटेल से समझ लेंगे अच्छे से। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, 24% क्या करता है हाउस रेंट पर। हमने 100 का 24% निकाला, कितना आया 24 ही आया। तो हमने इसमें से 24% क्या कर दिया माइनस कर दिया। इसके बाद क्या बचा, 24 घटाने पर क्या बचा 76। अब उसने कहा कि जो आपका शेष बचा है यानी 76, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर। तो शेष का एजुकेशन पर, ये एजुकेशन पर 25% खर्च कर दिया हमने। यहाँ से 25% निकाल लिया, 76 का 1/4 क्या आ गया 19 यहाँ से खर्च कर दिया। इसमें से 19 घटा दिया, क्या आ गया 57 आ गया। अब 57 के बाद कहा है कि शेष का 33 सही 1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो हमने इसका भी निकाल लिया, कितना आ गया, इसका भी 19 आ गया। हमने 57 में से 19 माइनस कर दिया, कितना आ गया 38 आ गया। और उसने हमें इसके बाद दिया था 50% भी निकाल लिया 19, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, निकाल लिया। यदि वह 11,780 बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पे खर्च करता है, तो बच्चों की शिक्षा पर 19% खर्च करता है और 19% यहाँ भी खर्च करता है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 38% का मान दिया था 11,780 रुपये। हमें निकालना क्या था, टोटल इनकम निकालनी थी। टोटल इनकम क्या मानी थी 100, मानी क्या थी होती है जितनी भी आप इनकम कमाओगे, अगर आपको इनकम 5,000 मिलती है, 8 मिलती है, 22 मिलती है, 25 मिलती है, तो वो 100% होगी। अब उसमें से आप जो खर्चा करेंगे उससे उसी हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बाद ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 31,000 क्या आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल आराम से। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर, शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है। उसकी मासिक आय आपको ज्ञात करनी है। उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात, 15% दवाइयाँ, 10% मनोरंजन। इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास क्या होता है 9,800 रुपये क्या होता है बचता है। तो आपको उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। आप लोग आराम से कर सकते हो। क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो इनकम है 100%, इस 100% में से 20% क्या करता है, वो 20% वो खर्च कर देता है अपने घरेलू खर्चों पर, यानी हाउस एक्सपेंडिचर, यानी घर के जो खर्चे हैं उस पर वो खर्च कर देता है। तो 100 का जब 20% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा 80%। 80% बचा। अब इस 80% का शेष का 25% शिक्षा पर, 15% शेष का, यहाँ पे आपको एक ही बार शेष लगा है और इस शेष के बाद लास्ट तक इस शेष का, अब इस शेष का 25% किस पर, बच्चों की शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर, प्लस 15% किस पर, यातायात यानी ट्रेवल्स पर, और 15% किस पर, दवाइयों पर, मेडिसिन, और 10% किस पर, 10% खर्च करता है मनोरंजन पर, यानी इंटरटेनमेंट पर खर्च कर देता है। मूवी देखने चला जाता है, कहीं घूम आता है, मनोरंजन कर लेते हैं, साथ में बैठ के खर्चा हो जाता है 10%, तो इस पर खर्च कर देता है। अब ये आप टोटल जोड़ लेंगे, टोटल कितना आ रहा है 15, 15 दूनी 30, 30 10 45 और 25 65, तो ये 65 हो रहा है आपका। 80 में से 65 कर देंगे आप माइनस, तो कितना बचा, 80 में से 65 कर देंगे आप माइनस, तो आपका कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 5 और इसमें से 2 माइनस 1 और 1, यहाँ पे क्या बचा आपका 15, यानी इस 80 का 65%, किसका 80 का 65%। सबसे पहले आप 80 का 65% निकालेंगे, यहाँ आप भूलना नहीं है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। 80 का क्या करेंगे 65% निकालेंगे। अब 80 का 65% पूछा है, 80 का 65% निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, इससे काट देंगे, कितने बार कट जाएगा 20 पंचे 100, 20 चौको 80,
5 से इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना हो गया ये 65% हो गया। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे 52, 13 चौको 52, तो 80 में से 52 कर देंगे माइनस, कितना बचा आपका 28%। तो लास्ट में कितना बच रहा है 28%। लेकिन उसने कहा है कि इतने खर्चों के बाद उसके पास 9,800 रुपये क्या बचता है, शेष बचता है। तो ये 28% है जो आपका कितना है 9,800 रुपये। आपको निकालना क्या है, टोटल इनकम निकाल ली है, तो 9,800 गुणे 100/28 कर देंगे। 7 से इसे काट देंगे, 7 चौको 28, 7 से इसे काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 28। अब 2 से इसे काट दीजिए 2 बार, 2 से इसे काट दीजिए 7 बार, अब फिर इसे 2 से काट दीजिए कितने बार 5 बार। अब यहाँ आप टोटल कर लेंगे 700 गुणे 50 बराबर कितना आ गया 0 0 0 57 35। तो ये कितना आ गया आपका 35,000। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही आंसर, कितना आ गया 35,000। इसके बाद आपको भूलना नहीं है, देखिए यहाँ पे पहले तो आप 100% दिया है, आपको 100% का 20% हाउस रेंट पर खर्च कर देता है। उसके बाद वो जो शेष का खर्च करता है, शेष का वो लगा ही जाता है। इस 80 के बाद ही जितना खर्च करता है शेष का ही करता है। तो इस 80 के बाद जो टोटल खर्च करता है कितना 25% एजुकेशन पर, 15% ट्रेवल्स पर, 15% मेडिसिन पर और 10% इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन पर। तो ये कितना करता है टोटल 65 करता है। अब 80 का आपने 65% निकाल लिया, 80 का 65% निकाला तो कितना आया 52 आया, 52%। ये आपको डायरेक्ट नहीं, ये 65 इसमें से डायरेक्ट नहीं घटाना है वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है हमसे किसका शेष का कहा है। तो पहले आप इसका 80 का 65% निकालेंगे और 65% कितना आ रहा है आपका 52, 80 का 65% कितना आ रहा है 52। तो 80 में से फिर आप 52 माइनस करेंगे, कितना बच रहा है लास्ट में जो आपकी सेविंग बच रही है वो कितनी बच रही है 28%। और पैसों में जो आपकी सेविंग बच रही है वो यहाँ पे बच रही है 9,800। तो इसे 28 का मान दिया है, 100 का मान निकालना है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, सैलरी बेस्ड वाले क्वेश्चन में आप टाइप बदल लीजिएगा, इसका नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए जो भी आपका टाइप हो, उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप लिख लीजिएगा। ये 65वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी रहने के खर्च में 37.5% की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है, और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है। तो उसकी बचत में जो शुद्ध बढ़ोतरी होती है वो आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप इसका क्या है, ये इनकम बराबर क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। ये टोटल इनकम निकालोगे जब आप, तो खर्चा और बचत इन दोनों को जोड़ दोगे तभी तो इनकम आएगी। तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। आय कितनी है 100% है। अब 100% का क्या करता है वो 80% खर्च कर देता है। जब 100 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, सेविंग कितने की करता है, सेविंग करता है 20% की। तो सेविंग कितने की करता है, वो सेविंग करता है 20% की सेविंग करता है। इसके बाद उसने कहा है कि इसमें यानी उसके जो खर्चा है 37%, खर्चा में कितने की 37% की वृद्धि हो जाती है। अब 80 पर खर्चा कितना है 80 पर 37% की वृद्धि हो जाती है, 37.5% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। 37.5% मैंने आपको बताया कितना होता है 3/8। कैसे निकाला, हमने आपको बताया था 12 सही 1/2%, कितना होता है 1/8 मैंने आपको बताया है। अब इसका आप 3 गुना कीजिए, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 3 गुना करना पड़ेगा। ऐसे कितना आ गया 37.5 आ जाएगा।
और ये कितना आ जाएगा 3/8। तो 80 का 3/8% निकालिए, कितना आ गया 30% की क्या हुई वृद्धि हुई। तो इसमें जब 37.5% आपने इसकी बढ़ोतरी हुई थी खर्चा की, तो कितने की वृद्धि हुई थी इसमें 30% की। तो 80 में 30% क्या करोगे जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 110। इसके बाद उसने कहा है और उसकी आय में 35% की वृद्धि हो जाती है। अब 100 पर क्या होता है 35% की वृद्धि हो जाती है। 100 पर 35% कितना हो जाएगा 135। इसके बाद उसने पूछा है तो उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या होगी। बचत कैसे निकालोगे, बचत तो ऐसे ही निकालोगे कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगी आपकी सेविंग आ जाएगी। तो इनकम क्या है, इनकम 135 हो गई वृद्धि होने के बाद, और खर्चा में कितने की, खर्चा में 37.5% की वृद्धि हुई थी, लेकिन परसेंटेज से हमने यहाँ वृद्धि निकाली तो कितने की हुई एक्चुअल वृद्धि 30 की हुई, जो वास्तविकता में वृद्धि हुई कितने की 30 की। तो 110 हो गया। अब 35 में से 110 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25%। कितना हो गया 25 हो गया। अब ये बताइए आपकी पहले आपकी सेविंग 20 थी, वृद्धि होने के बाद खर्चा और आय में वृद्धि होने के बाद आपकी इनकम हो गई 25। तो इसमें वृद्धि हुई कि ना हुई, वृद्धि हुई, कितने की हुई 5 की वृद्धि हुई। किस पर हुई 20 पर हुई। 5 की वृद्धि हुई किस पर हुई 20 पर। प्रतिशत निकालेंगे, क्या कर दोगे 100 का गुणा 20 पंचे 100 पचम 25। तो कितने की शुद्ध वृद्धि हुई 25% की। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक एक पॉइंट से समझाया, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आपको परसेंटेज यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको कि ये परसेंटेज 37.5% 3/8 कैसे लिख दिया डायरेक्ट। तो ये आप इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है परसेंटेज का, इसे आप जरा देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे निकाला, कहाँ से निकाला प्रतिशत को, ये सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आप लोग करेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है और खर्चे 10% बढ़ते हैं, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, आपको इससे पहले ही क्वेश्चन करा दिया है और आपके परसेंटेज के देखिए क्रम बाय क्रम तरीके से वीडियो डलते जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ आपको पढ़ना है, ये मत देखिए कि डिजिटल बोर्ड है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपको बेसिक मेथड पर ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। क्रम बाय तरीके से कहाँ आपको मिल रहा है, तो क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान मिलता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। इसे आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएं आराम से। देखिए आपको ये क्वेश्चन ऐसा सेम अभी हाल इससे पहले करा दिया था, उसके बाद आपको सरल ही क्वेश्चन दिया गया है कि आप आराम से क्या करें कर सकें। देखिए आपको दिया है इनकम, इनकम में से एक्सपेंडिचर कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगी आपकी सेविंग आ जाएगी। तो इनकम कितनी है आपकी 100, इनकम कितनी है 100% मान लीजिए या सीधे 100 मान लीजिए। 100 में से कितने 75% क्या कर देता है 75% वो खर्च कर देता है। इसमें से क्या करता है 75% वो खर्च कर देता है। 100 का 75% कितना आ जाएगा 75 ही आ जाएगा। तो बचता कितना है 25%, क्या बचता है 25 बचता है उसका। इसके बाद वो क्या करता है कि उसकी आय में या जो ये आय है इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। अब 100 पर जब 20% की वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी 20 की ही वृद्धि होगी, तो यहाँ पे 120 हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि खर्चा है, जो खर्चा भी 10% क्या हो जाता है 10% बढ़ता है। अब 75 का जब आप 10% निकालोगे 75 गुणे 10/100 तो 25 × 75 25 चौको 100, या 75 का सीधे डायरेक्ट निकालिए आप 7.5 × 10/100। इससे इसे और इसे हटाएंगे आप, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 7.5।
तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें 7.5 की क्या होती है, वृद्धि होती है। जब 75 में 7.5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 82.5। क्या हो जाएगा, 82.5। 120 में से 82.5 क्या कर दोगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी जो वृद्धि के बाद सेविंग हुई है वो आपकी सेविंग आ जाएगी। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37.5। ये आ गया आपका। अब ये बताइए कि वृद्धि कितने की हुई, 25 से 37.5 हो गई है। कितने की वृद्धि हुई है, 12.5 की। 12.5 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, 25 से। किससे, 25 से। बेस किसे मानोगे, से। किससे, 25 से। तो 25 को बेस मानोगे, गुणे कर दोगे 100। 25 से कम 25, 25 से इसे काट दीजिए, या सीधे ऐसे कीजिए, बिंदी से ये दशमलव हट जाएगा। 25 पंचे 125, 5 का गुणा 10 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि हुई। शुद्ध जो वृद्धि हुई आपकी कितने की हुई, 50% की हुई। किसी को कहीं दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इनकम टैक्स वाले, तो वो इसी में निपटा लेते हैं। तो वो भी आप आसान तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को आपको, एक बार आपने अभी लगा लिए हैं, एक बार आप शाम को लगाएंगे, उसके बाद एक बार आप इसे 7 दिन में एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत कहीं आ रही है तो आपको एक बार लगाना ज़रूरी है, और अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो फिर मंथ 1 महीने या 2 महीने बाद लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान से तरीके से, बिल्कुल आसान से समझेंगे। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से कितना हो जाता है, 20% से 16 हो जाता है। अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। यानी जो बढ़ने के बाद उसकी आय हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप जो टैक्स दोगे, टैक्स किस पर दोगे, टैक्स दोगे आप अपनी टोटल इनकम पर। इनकम पर क्या दोगे, टैक्स दोगे। टैक्स किस पर देते हो, जो आयकर देते हो आप, वो किस पर देते हो, इनकम पर ही तो देते हो, आय पर ही तो टैक्स देते हो। किस पर देते हो, आय पर। तो पहले कितना लगता था, पहले लगता था 20%, और 20% लगता था। इसके बाद क्या हुआ कि उसकी व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ गई। अब इनकम टैक्स किस पर लगेगा, जो 2 लाख बढ़ गई है उस पर भी क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन पहले दर 20 थी, अब दर कितनी हो चुकी है, अब दर हो चुकी है 16। अब कितनी हो चुकी है, 16 हो चुकी है। ये दोनों क्या है, बराबर है। और टैक्स क्या देता है, पहले भी वो टैक्स, अब भी वह पहले के बराबर ही टैक्स चुकाता है। क्या चुकाता है, पहले के बराबर ही टैक्स आज भी देता है। जितना टैक्स पहले देता था उतना ही टैक्स आज देता है। तो यहाँ से क्या करोगे, दोनों बराबर में है तो 100 से 100 काट दोगे। 4 से इसे काट दोगे, चच्चों को 16, 4 से इसे काट दोगे, कितनी बार कट गया, 5 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5i बराबर 4 का गुणा अंदर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4i प्लस 4 दूनी 8 लाख। अब इस एक 4i है, 4i को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 5i माइनस 4i बराबर 8 लाख। इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो i यानी इनकम बराबर कितना आ गया, 8 लाख। यही आपसे पूछा गया था। ये क्या पूछा गया था आपसे कि अब उसकी इनकम, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। तो बढ़ी हुई आय, ये तो आपकी इनकम है। इसके बाद उसने कहा, क्या कहा आपसे कि बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय, ये तो आपकी इनकम निकली। लेकिन बढ़ कितनी गई थी, 8 लाख तो ये है, और 2 लाख क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो टोटल कितनी हो गई, 10 लाख। यहाँ आप गलती मत कर देना, वरना देखो इसमें 8 लाख भी ऑप्शन है। ये कितनी आ गई आपकी, 10 लाख। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसे। एक व्यक्ति की सैलरी
6,500 रुपये बढ़ती है और टैक्स की दर 12% से घटकर, टैक्स की दर क्या होती है 12% से घटकर 10% हो जाती है। इससे प्रभाव यह पड़ता है कि उसकी पहले के बराबर टैक्स चुकाना पड़ता है यदि दोनों मामलों में उसकी कुल आय का 20% मापदंड है टैक्स चुकाने का। यानी आप अगर इससे आगे भी आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाती है तो आपको 20% मापदंड है कि 20% से आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, तो उसकी बढ़ी हुई आप आय निकालना है, आपको आराम से निकाल सकते हो। तो इसे करें और क्लास को शेयर कर दें। देखिए इनकम दिया है, इनकम का क्या कह रहा है कि वो 12% से घटकर जब उसमें वृद्धि हो जाती है इनकम में कितनी 6,500 रुपये की, तो कितनी हो जाती है 10% हो जाता है इनकम टैक्स की दर। तो 100 से 100 काट देंगे क्योंकि बराबर में है, इसे 2 से काटेंगे, 5 इसे 6 से काट देंगे, 2 से इसे काट देंगे, कितने बार कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6i बराबर 5i प्लस 5 का गुणा इसमें कर देंगे, डबल बिंदी 5 25 की 5 यहाँ से लाइन 2 6 5 30 और 2 32। अब 5i यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ इनकम बचेगा, 1i बचेगा, 1i बराबर आ गया 32,500 रुपये। उसने पूछा है हमसे कि बढ़ी हुई, क्या पूछा है बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय आपको निकालना है 32,500 प्लस कर देंगे 6,500, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 5 5 10 का 0 यहाँ से लाई 1 इसमें मिला देंगे 9 3, कितना हो गया 39,000। तो बढ़ी हुई आय आपकी कितनी हो गई 39,000। इस पे अब आप निकालेंगे टैक्स की दर भी निकालना सीखेंगे। अभी आप सिर्फ बढ़ी हुई इनकम निकालना सीखेंगे, इसके बाद आप टैक्स की दर निकालना सीखेंगे कि टैक्स की दर कितनी होगी और कैसे निकालेंगे। तो टैक्स भी निकालना सीख लेंगे आप लोग आज ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे आराम से बिल्कुल, और क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो आप ही लोग तो हैं जो किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं। तो शेयर करते रहिए, थोड़ा जो आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। कम से कम शेयर तो करते ही रहें। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है और आय 1%, शुद्ध आय जो है आपकी 1% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर क्या है। इनकम टैक्स की आपको दर निकालनी है कि यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 1% घटा दी जाती है तो जो इनकम टैक्स की दर होगी वो क्या होगी। तो आप लोग इसे आराम से करें और क्लास को शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स है जो आपका, इनकम टैक्स कितना बढ़ाया जाता है 19% बढ़ा दिया जाता है। तो जो उसकी शुद्ध आय होती है क्या कर रहा है, इनकम टैक्स में वृद्धि कर रहा है 19% की। तो ये आपका क्या होगा, टैक्स होगा, टैक्स में वृद्धि कर रहा है 19% की। और शुद्ध आय 1% क्या कर रहा है, घटा रहा है। जो इनकम है, इनकम में 1% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यहाँ से 100 से 100 क्या कर दोगे, काट दोगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आई है, ये आई को आप कहाँ लाएंगे, इसके नीचे, यानी इनकम टैक्स को, जो इनकम है आपकी, ये टैक्स के कहाँ लाओगे, टैक्स के नीचे लाओगे इनकम। और यहाँ पे ये 19 है, जो ये 19 इसके 1 के नीचे चला जाएगा, 1 के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/19। तो ये टैक्स है जो आपका, ये टोटल क्या हो रहा है आपका, ये टोटल इनकम क्या हो रही है आपकी, टोटल इनकम आपकी 20 हो रही है। और इस पर टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 1 टैक्स देना पड़ रहा है। तो 1 का टैक्स देना पड़ रहा है किस पर, 20 पर, गुणे 100, 20 पंचे 100। तो इनकम टैक्स की जो दर आई आपकी कितनी आई, 5% आई। इनकम टैक्स की दर कितनी आई आपकी, 5% आई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक बार आराम से इसे समझ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाए, हमने परसेंटेज हटाया, नीचे आ गया 100 बराबर शुद्ध आय। शुद्ध आय में क्या कर रहा है, शुद्ध आय है आपकी, तो टोटल इनकम ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। लेकिन जब आप टैक्स की दर निकालेंगे तो वो इनकम पर नहीं निकालेंगे, ये प्योर जो प्योर इनकम है आपकी शुद्ध इनकम, इस पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो टैक्स निकालेंगे वो तो आप टोटल इनकम पे ही निकालेंगे ना। अगर शुद्ध इनकम पे निकालेंगे तो ब्लैक मनी हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई, और आपको टैक्स निकालना है। टैक्स का मान 1 है, तो 1 है किस पर, 20 पर, तो कितना हो गया 5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक देख लें कि आपका जो टैक्स है, टैक्स में वृद्धि कर देता है वो कितनी, 23% की। टैक्स में 23% की वृद्धि कर देता है, और इनकम जो आपकी प्योर इनकम है इसमें वो कमी कर देता है, कितने की, 2% की क्या कर देता है, कमी कर देता है। आप लोग इसे आराम से जल्दी से करें। टैक्स में कर रहा है 23% की वृद्धि और इनकम में कर रहा है 2% की कमी। तो आप लोग इसे करें और आंसर बताएं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे आप लोग आराम से कर दें और क्लास को शेयर कर दें। चलिए इसे कीजिए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो टैक्स है, टैक्स में कर रहा है 23% की वृद्धि। ये आपका टैक्स है, टैक्स में कितने की वृद्धि कर रहा है, 23% की, और शुद्ध इनकम में कितने की कमी कर रहा है, 2% की। ये इनकम है आपकी, इनकम में 2% की कमी कर रहा है, 100 से 100 काट देंगे। अब ये 23 चला जाएगा 2 के नीचे, और ये आई चला जाएगा टैक्स के नीचे, तो क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन इनकम बराबर 2/23। तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी, 25। ये क्या हो गई, टोटल इनकम। क्या है ये, टोटल इनकम है। अब आपसे पूछा है कि इनकम की दर बताइए, टैक्स की दर बताइए, तो टैक्स की दर कैसे निकालोगे, टैक्स रेट ये कैसे निकालोगे, 2 आपको टैक्स दिया है लेकिन टोटल इनकम कितनी दी है आपको, 25, गुणे कर दोगे 100, तो 25 चौको 100, 4 दूनी 8, कितनी आ गई, 8%। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट करेंगे, आंसर जो भी होगा आप कमेंट लिख कर देंगे हमें। टैक्स में वृद्धि हो रही है आपकी कितने की, 21% की। टैक्स में 21% की वृद्धि हो रही है, और जो आपकी इनकम है, इनकम में आपकी जो कमी हो रही है वो 4% की कमी हो रही है। आपको बताना क्या है, आपको टैक्स की रेट बताना है, यानी दर बताना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। सभी लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे ही आपको डेली एक अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वो आप लोग करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। दोस्तों से पूछना है, क्वेश्चन पूछना, उनको क्वेश्चन देना। एक दूसरे से पूछोगे नहीं, कंपटीशन नहीं करोगे तो मन ही नहीं करेगा पढ़ाई का कि हमें तो सब आता है, फिर घर बैठे बैठे तो सबको सब आता है, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन आप जब एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करोगे, एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हो गया, फिर कैसे होगा। तो एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए, पूछिए। आपको नहीं आता आप उससे पूछिए, उसको आता है उससे पूछिए, हमें बताइए, हमें सीखना है, हम सीखेंगे। आप बताइए, हम कैसे भी करके सीखेंगे। ज्ञान है देखो कहीं से मिलना चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी हमें देखो सीखना है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर जन्म के अंत तक चलती है। जब तक हमारी मृत्यु होती है हम तब तक सीखते रहते हैं। तो इसे आप लोगों को शेयर करना है, अपने दोस्तों से पूछिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस आंसर इसका कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।